नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद इंग्लिश में। हम लोग टेंस की बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि टेंस का मतलब होता है समय। समय हमारे तीन प्रकार से होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा हमने बताया था आपसे पास्ट, और तीसरा मैं बताया भी था आप लोगों से फ्यूचर होता है। यानी एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनमें भी डिवाइडेशन हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी हमारा काम प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन उसमें भी अनिश्चितता बनी हुई है। तो किसके अंदर आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि ता है, ते है, ती है, यानी जाता है, खाता है, खेलता है, कूदता है, ये सब चीजें अगर आ रही हैं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। उसी का पार्ट आज हम फिर से शुरू करेंगे। उसी के आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब ये होता है कि हमारा काम तो चलेगा जो लगातार चल रहा है। कंटीन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी बनी रहे किसी चीज में, तो कंटीन्यूअस के अंदर आता है। और इसका पहचान किया जाता है कि जा रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ऐसा कोई वाक्य आता है लास्ट में तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत ले लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि मैंने आपसे कहा था कि कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं हम लोग, अगर किसी भी टेंस में किसी सेंटेंस को बनाया जाता है तो उसके पहले हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद जरूरत पड़ती है मेन वर्ब की, और मेन वर्ब के बाद जरूरत पड़ती है हमें ऑब्जेक्ट की। लेकिन हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब कि हो गया वह, वे, तुम, मैं। अगर ये सब चीजें आती हैं या किसी का नाम आता है तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट का काम करेगा। क्योंकि मेन वर्ब क्या हो सकता है, खेलना, कूदना, दौड़ना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, काम है उसका। कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। दो चीजें तो हमको ध्यान देना है, एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या ध्यान देना है, मेन वर्ब। लेकिन किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी टेंस में अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, याद रखिएगा, उसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। यानी इस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को जोड़कर के हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, वह जा रहा है, वह जा रहा है। और इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, वह जाता है, वह दौड़ता है, हम बाजार जाते हैं। तो इसका मतलब क्यों, कहां जा रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब क्या है, वह जा रहा है, वह की इंग्लिश क्या बनेगी, ही कौन सा होता है, सिंगुलर नंबर। और याद रखिएगा जो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इज, एम और आर, ये लोग लगते हैं। और इनके लगाने के बाद हमको मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ता है। ये पॉइंट जरा ध्यान देना है सेंटेंस को बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब में हम इज भी लगा सकते हैं, एम भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। फिर कह रहा है कि इसको जोड़ने के बाद ये नहीं कि तीनों एक साथ लगा दीजिएगा, तीनों में से कोई एक लगेगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ही है तो इज लगा देना, आई के साथ केवल एम आता है, बाकी दे, वी, यू, यानी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट अगर होंगे तो उनके साथ आर लगा दिया जाएगा। एम केवल लगेगा आई के साथ। ही, सी, इट, अगर कोई सिंगल नाम है तो उसके साथ इज लगाएंगे। और इसको लगाने के बाद हम मेन वर्ब जोड़ेंगे, और मेन वर्ब के बाद हमको क्या लगा देना है, आईएनजी। हमारा सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे देखते हैं, वह जा रहा है, वह मतलब सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही किसका आता है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगा देंगे, ही इज। और काम क्या है, जाना। मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। बस सीधी सी बात, बन गया सेंटेंस आपका। यानी किसी भी सेंटेंस को अगर हमको बनाना है तो याद रखिएगा, सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपसे कहा टेंस हमारा चल रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि रहा है, रहे हैं, रही है, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। अगर ये सब हो रहा है तो इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में देख लेते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज, एम या आर लगेगा। और इज, एम, आर के अलावा एक बात ध्यान रखना कि आपको मेन वर्ब में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। और आईएनजी जब जोड़ देते हैं आप तो सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट हमको ध्यान देना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो इज लगा देना, आई के साथ एम लगा देना, इनके साथ दे। जैसे कि वे बाजार जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं। अब इसको हमको बनाना है तो क्या करेंगे, वे की कौन जा रहा है, वे लोग। वे का मतलब क्या होगा, दे। दे के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। मैंने कहा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। काम क्या है, जाना, गो।
और क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। बहुत सिंपल सी बात है, दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग, दे आर, काम क्या है, दौड़ना, दौड़ने के लिए क्या होती है, रन, रन में क्या जोड़ दिया, आईएनजी, रनिंग। इसका मतलब कि अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें रहा है, रही है, अगर लगा होता है तो उसको हम लोग याद रखिएगा। करने से पहले जरा सब्जेक्ट पर ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देंगे। हेल्पिंग वर्ब में आपको लगाना क्या है, इज, एम, आर। इज केवल लगेगा सिंगुलर नंबर के साथ, आई के साथ केवल एम लगाइएगा। जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आर लगा देना। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देना, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें इज, एम, आर को ध्यान देना आपको। जैसे हो जाए कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। जाना कहां है, गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये भी मैंने ऑब्जेक्ट हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना भी आपका टेंस से बनता है सब एक्टिव के अंदर बनता है। कर्तवाच्य जिसको बोला जाता है, जब हम लोग पैसिव पढ़ेंगे जहां पर कर्मवाच्य होगा तो याद रखिएगा वहां पर ऑब्जेक्ट को ध्यान दिया जाता है। तो कभी भी अगर ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें रहे हैं आगे आता है तो उसको हम लोग किसके अंदर देखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर। फिर हम लोग इसके नेगेटिव पे चर्चा करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पर, कैसे ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कहीं पर भी कोई नकारात्मक चीजें नहीं आ रही है, क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसका मेन यही देखिए, किसी भी टेंस को के सेंटेंस को बनाने के लिए आप उसके सब्जेक्ट पर ध्यान दो, हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान दो, मेन वर्ब पर ध्यान दो, और फिर देखो कि क्या जोड़ना है, सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर इसके आगे चर्चा होगी आपसे। धन्यवाद।